नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, कंप्लेंट कर। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कल से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है, जहां पर थाने के अंदर ये गुंडे, ये मवाली एक लड़की को गाली दे रहे हैं, महिला का अपमान कर रहे हैं, मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं और कपड़े उतारने की बात कर रहे हैं, वो भी वर्दी के सामने। आखिरकार इन गुंडों को खुली छूट किसने दी है? भाजपा की सरकार ने या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? इन गुंडे मवालियों को उठाकर अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया? दोस्तों, खबर यह बता रही है कि ये महिलाएं यूजीसी का समर्थन कर रही थी, तो कुछ सामंतवादियों को बड़ा बुरा लगा, जिसके बाद ये लोग धक्का मुक्की करने लगे। मामला थाने में गया और जब लड़कियां, ये महिलाएं थाने में पहुंची तो ये गुंडे मवाली भी थाने में घुस जाते हैं और घुसने के बाद मां बहन की गाली देते हैं, कपड़े उतारने की बात कहते हैं। ये वीडियो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय हो गई है, लेकिन दिल्ली सरकार का कोई बयान अभी तक सामने निकल कर नहीं आया। यह कांड उसी जगह हुआ है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान है, यानी कि दिल्ली में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और मोदी शाह की जिम्मेदारी है दिल्ली के शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखना। लेकिन क्या हो रहा है थानों में, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जहां पर पूरी तरीके से ये गुंडे मवाली थाने के अंदर कानून को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है और इन गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो ने पूरे देश प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। जरा आप लोग ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये वीडियो आप लोग देखिए, देखिए। यही दोनों थी, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, कंप्लेंट कर, कंप्लेंट कर। अंदर करो, ये सब ये दोनों थी, ये दोनों थी, दोनों। यही दोनों थी, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, कंप्लेंट कर, कंप्लेंट कर, कंप्लेंट कर। नमस्कार। जरा यहाँ पर आप सभी लोग देखिए किस तरीके से महिला के साथ बर्बरता की जा रही, वो भी पुलिस थाने में। आप सभी लोग वीडियो में देख सकते हैं कि ये दो महिलाएं हैं और इन दोनों महिलाओं के साथ, इन्हें गुंडा कहें, मवाली कहें, या फिर सरकार का संरक्षण इनको प्राप्त है इसलिए लोग गुंडाई कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों बयान आ गया है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का। संजय सिंह ने क्या कहा है, जरा यहां पर आप सभी लोग वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मचा है और संजय सिंह ने कहीं न कहीं इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया है और कहीं न कहीं ये बता दिया है कि ये जो गुंडागर्दी हो रही है पुलिस थानों में, ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहां पर मैं आप सभी लोगों को संजय सिंह का बयान दिखाने जा रहा हूं कि संजय सिंह क्या कहना चाह रहे हैं। आप सभी लोग ये वीडियो जरूर देखिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति रहती हैं, जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी रहते हैं और दिल्ली की सुरक्षा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जिम्मे है। उस राजधानी दिल्ली के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले तो इरफान हबीब जी के ऊपर पानी फेंका जाता है, जिसकी पूरे चारों तरफ आलोचना होती है। उनके ऊपर पानी फेंका जाता है, पत्थर फेंका जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक क्या हुआ, उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये हुआ कि थाने के अंदर नेहा और अंजलि नाम की जो आयशा की नेता है, महिला नेता है, उन लोगों को मां की गाली देते हुए पुलिस वालों के सामने यह कहा जा रहा है कपड़े उतार, कपड़े उतार लेंगे तेरे। यह हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। मोदी जी, ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है।
थाने के अंदर पुलिस वालों के सामने मां की गाली देते हुए कपड़े उतारने की धमकी दी जा रही है और चारों तरफ खामोशी, कोई कार्रवाई नहीं, कोई चर्चा नहीं। कल्पना कीजिए अगर ऐसी घटना तमिलनाडु में हुई होती, ऐसी घटना पंजाब में हुई होती, ऐसी घटना बंगाल में हुई होती, सारा गोदी मीडिया कितना हल्ला मचा रहा होता। क्या लॉ एंड ऑर्डर है, कैसे पुलिस वालों के सामने मां की गाली दी जा रही है, महिलाओं को कैसे उनके कपड़े उतारने की धमकी दी जाए, लेकिन देश की राजधानी में हो रहा है। चुप है, खामोश है चारों तरफ। इसलिए जो बात मैं कहता हूं कि अपने मुद्दे पर गोदी मीडिया को जगाओ। कल भी हमने यह अभियान चलाया, आज भी मैं कह रहा हूं, जागो मोदी के गोदी। और ये इतनी बड़ी घटना पे तुम्हारी खामोशी ये बताती है कि तुमको वास्तव में किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की चमचागिरी करनी है और अपने आप को गोदी मीडिया के रूप में पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित करना है। इस गोदी मीडिया के सोच से, उसके विचार से बाहर निकलो और जो कुछ भी घटित हो रहा है आपके आसपास और खासतौर पर दिल्ली में, कम से कम उसके बारे में चर्चा करना शुरू करो। तो यहां पर आप सभी लोगों ने संजय सिंह को सुना। संजय सिंह ने बखिया उधेड़ दी है गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया पूरी तरीके से खामोश है। गोदी मीडिया कुछ नहीं बोल रहा है। गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया है, क्योंकि यहां पर गोदी मीडिया के बोलने का मतलब है कि सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करना, कि पुलिस के सामने मां बहन की गाली दी जा रही है, कपड़े उतरवाने की बात कही जा रही है, महिलाओं का इतना अपमान किया जा रहा है। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं, मोदी जी मुहिम चलाते हैं, आज उसी बेटी को जलील किया जा रहा है थाने के अंदर। हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। तुरंत ही पुलिस को एक्शन मोड में आना चाहिए, लेकिन गुंडे और मवालियों द्वारा, क्योंकि इन्हें गुंडा और मवाली ही कहा जा सकता है, जो लोग कानून को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और थाने के अंदर ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये गुंडे मवाली ही हुए। ना तो इन्हें कानून का डर है और ना ही वर्दी का खौफ है। ये लोग अपने हिसाब से इनकी जो इच्छा कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी इजाजत किसने दी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने, या फिर किसने इसकी इजाजत दी? देखिए, संजय सिंह ने बकायदा ट्वीट भी किया है, पोस्ट किया एक्स पर। संजय सिंह ने लिखा है कि देश की राजधानी दिल्ली में थाने के अंदर पुलिस वालों के सामने आयशा की महिला नेता अंजलि और नेहा को मां की गाली देते हुए कहा गया, कपड़े निकाल। एक बिहार की बेटी, दूसरी उत्तराखंड की, दोनों सवर्ण हैं, लेकिन वंचितों के हक की आवाज उठाना उनका गुनाह हो गया। अगर यह घटना पंजाब या बंगाल में हुई होती तो गोदी मीडिया चीख रहा होता, लेकिन मोदी राज में इतनी बड़ी घटना पर खामोशी क्यों? बेटी बचाओ का नारा देने वाले मोदी जी कहां छिपे हुए हैं? यह सवाल संजय सिंह ने पूछा है गोदी मीडिया से। यह सवाल संजय सिंह ने पूछा है मोदी सरकार से कि कहां गया आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।